नमस्कार दोस्तों, आज हम बाल भास्कर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे और अन्य जानकारी भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, रामायण और महाभारत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो यहाँ पर विकल्प दिए हैं, आ हिंदी, आ संस्कृत, ई मराठी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संस्कृत। रामायण और महाभारत संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। बात करें रामायण की, तो रामायण को महाकवि वाल्मीकि जी ने लिखा है। और बात करें महाभारत की, तो महाभारत को लिखा है वेद व्यास जी ने लिखा है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? यहाँ पर विकल्प दिए हैं, आ विकल्प है अमेरिका, आ विकल्प है बांग्लादेश, ई विकल्प है चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं, आ देहरादून, आ देवास, ई नोएडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है देहरादून। बात करें देवास, तो देवास मध्य प्रदेश का एक शहर है और नोएडा उत्तर प्रदेश का एक शहर है। अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं, आ गुड्स एंड स्टोन टैक्स, आ विकल्प है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ई विकल्प है गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बात करें इसके हिंदी में नाम की, तो इसका हिंदी में नाम है वस्तु एवं सेवा कर। और बात करें कि जीएसटी टैक्स से मतलब जीएसटी कब लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। अब हम पांचवा वाला प्रश्न देखते हैं। पांचवा वाला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? यहाँ पर विकल्प है, आ ऑस्कर अवार्ड, आ पद्मश्री अवार्ड, ई द्रोणाचार्य अवार्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और बात करें पद्मश्री, तो पद्मश्री समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है और द्रोणाचार्य अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, जो कि इस वीडियो का अंतिम वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। तो यहाँ पर कौन सा पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक है? तो यहाँ पर विकल्प दिए हैं, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड और परमवीर अवार्ड। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक है। बात करें पद्म अवार्ड की, तो यह समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। और परमवीर अवार्ड की करें बात, तो यह सेना के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हम अन्य जानकारियों के बारे में बात करेंगे। जैसे अभी परीक्षाओं का समय है, तो इन परीक्षाओं से संबंधित कुछ टिप्स हैं इस वीडियो में, तो इसे भी देखते हैं। परीक्षा शब्द सुनते ही आपकी धड़कनें बढ़ गई हों, लेकिन सूझबूझ, ट्रिक और अनुशासन से काम लेंगे तो रिजल्ट अच्छा रहेगा और टेंशन भी नहीं होगी। इसके लिए टिप्स क्या क्या हैं? रेगुलर पढ़ाई करें। तो रेगुलर पढ़ाई के लिए कई स्टूडेंट आज का काम कल पर टालते रहते हैं और तैयारी का सारा बोझ अंतिम समय पर डाल देते हैं। ज़रा सोचिए, हम एक दिन भोजन ना करें और 7वें दिन एक साथ खूब सारा भोजन कर लें तो क्या होगा? ओवर ईटिंग हो जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे।
इसलिए रोज़ सुबह दोपहर शाम रूटीन बनाकर अपने सभी विषय को पढ़ना है। पेपर का पैटर्न जान लें। हमें कहीं की भी यात्रा करनी होती है तो सबसे पहले वहाँ पहुँचने का साधन, रहने खाने की व्यवस्था सब कुछ जान लेते हैं। ठीक ऐसे ही परीक्षा की तैयारी में करना होता है। सबसे पहले हर विषय का सिलेबस अच्छी तरह जान लें और नोट कर लें। फिर सभी विषयों के पिछले कुछ वर्षों के पेपर्स इकट्ठा कर सवालों के पैटर्न समझ लें। इसके बाद क्लास या कोचिंग में पूरा ध्यान दें। परीक्षा के समय विशेष कक्षाएं या कोचिंग क्लासेस चल रही हो तो इनका अधिकतम लाभ उठाएं। सभी पीरियड्स अटेंड करें। टीचर्स के लेक्चर्स पर पूरा ध्यान दें और ऐसे नोट्स बनाएं जो आपकी समझ में आए। मतलब है कि जब आप रिवीजन करते समय अपने नोट्स को पढ़ें तो उन्हें आसानी से समझ सकें। संयत और व्यवस्थित रहकर पढ़ें। पढ़ाई पूरी तरह व्यवस्थित, शांत और संयत होनी चाहिए। पढ़ने की एक जगह फिक्स हो। जब भी पढ़ने बैठो, विषय से संबंधित सारी किताबें, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, इंस्ट्रूमेंट्स, रेफरेंस बुक आदि पहले ही साथ में लेकर बैठें ताकि बार बार उठना ना पड़े। बार बार बीच में किताबें या कॉपियाँ ढूंढने से एकाग्रता भंग होती है, ज़्यादा समय खराब होता है और कई बार तो पढ़ने का मूड ही ऑफ हो जाता है। सारे चैप्टर जरूर पढ़ें। पाठ या चैप्टर को हमेशा पूरा और ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि उसमें क्या क्या दिया है ध्यान रहे। इस संबंध में लेस ब्राउन का कथन ध्यान में रखने योग्य है। चांद पर निशान साधो, अगर चूक भी गए तो कम से कम सितारों के बीच जरूर उतरोगे। मतलब है कि यदि पूरा पढ़ा है तो प्रश्नोत्तर याद ना भी कर पाओ तो भी जवाब दे सकते हो। स्टिकी नोट्स बनाएं। इतिहास में लिखी गई महत्वपूर्ण तारीखें और सन, भूगोल में खास फसलों के लिए जरूरी तापमान या विशेष भौगोलिक स्थानों की ऊंचाई आदि कुछ खास चीज़ें हमें बार बार भूल जाते हैं। वहीं कुछ विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के फॉर्मूलों को याद करने के लिए परेशान रहते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए स्टिकी नोट्स बनाएं और अपने स्टडी टेबल की सामने वाली दीवार पर चिपकाएं जहां बार बार हमारी नजरें पड़ें। एग्जाम के सीन की प्रैक्टिस करें। हर एक विषय को लेकर ठीक एग्जाम जैसा सीन क्रिएट करें। मम्मी पापा या टीचर से डमी पेपर बनवा लें। एक रूम में एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट के लिए घर पर ही पूरी तैयारी करें और अपने सामने घड़ी रखकर टेस्ट पेपर सॉल्व करें। इससे आपकी सही प्रैक्टिस रहेगी तो लिखने की स्पीड को टाइम के साथ मैच करने की आदत पड़ जाएगी। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक आपको बार बार खुद का टेस्ट लेना चाहिए। इससे पढ़ी हुई चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती हैं। थोड़ा स्ट्रेस भी ज़रूरी है। परीक्षा के दिनों में थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना ज़रूरी भी है। यह आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और समय की बर्बादी से रोकता है। लेकिन स्ट्रेस सिर चढ़कर बोलने लगे और इस पर आपकी पढ़ाई में व्यवधान आने लगे तब यह गलत है। अपनी पढ़ाई के टाइट शेड्यूल में कुछ वक्त रिलैक्सेशन और मनोरंजन के लिए भी रिजर्व रखें। साथ ही रोज़ मेडिटेशन ज़रूर करें। एक्सरसाइज भी एग्ज़ाम शुरू होने के पहले तक करते रहें। एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखें। इतिहास में लिखी महत्वपूर्ण तारीखें और सन, भूगोल में खास फसलों के लिए जरूरी तापमान या विशेष भौगोलिक स्थानों की ऊंचाई आदि कुछ खास चीज़ें हमें बार बार भूल जाते हैं।
वहीं कुछ विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के फॉर्मूलों को याद करने के लिए परेशान रहते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए स्टिकी नोट्स बनाएं और अपने स्टडी टेबल के सामने वाली दीवार पर चिपकाएं, जहां बार बार हमारी नज़रें पड़ें। तो ये तो स्टिकी नोट्स की हो गई। इसके बाद एग्ज़ाम सीन की प्रैक्टिस करें। हर एक विषय को लेकर ठीक एग्ज़ाम जैसा सीन क्रिएट करें, ये भी हम पहले बता चुके हैं। फिर इसके बाद रिवीजन में इमेजिनेशन टेक्निक अपनाएं। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों? क्योंकि फेरा ना था। यानी गीले पान को एक स्थिति में लंबे समय तक रख दें तो वह गल जाएगा, और घोड़े को समय समय पर दौड़ने की प्रैक्टिस न कराई जाए तो वह अड़ जाएगा। यही हाल पढ़ाई का है। समय समय पर पढ़ी हुई सामग्री को दोहराया ना जाए तो भूलने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। हाँ, यह काम ज़रा टैक्टफुली किया जाए तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। कोर्स का रिवीजन करते समय अपने क्लासरूम सीन की कल्पना करें जब आपको वह टॉपिक पढ़ाया जा रहा था। इससे आपके दिमाग के कई हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। बुलेट पॉइंट्स को पावर बनाएं। मोटे मोटे नोट्स को बार बार पढ़ना ना तो संभव है, ना ही व्यावहारिक। पासिंग एग्जाम्स के लेखक डॉक्टर डॉन हैमिल्टन का कहना है, ढेर सारे पन्नों की सामग्री को संक्षिप्त करके कुछ पंक्तियों में समेटने की कला विकसित करें। एग्जाम हॉल में इन लाइनों को डेवलप करने की कला सीखें। महत्वपूर्ण बिंदुओं और तथ्यों को किसी लाइन में बांधना आ जाए तो याद करना और समय पर उसका इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाएगा। कॉमिक स्ट्रिप ट्राई करें। अगर आप क्रिएटिव नेचर के हैं और अक्सर अपनी पेंसिल से ड्राइंग वगैरह करते रहते हैं तो अपनी इस कला का इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई में करें। दिन भर में जो पढ़ा है, शाम को उसकी मुख्य बातों को कॉमिक स्ट्रिप की तरह बनाएं। इससे रिवीजन होने के साथ साथ आपको रेडी टू यूज पावर पॉइंट्स भी मिल जाएंगी। इनका इस्तेमाल आप जब चाहें लास्ट मोमेंट टच के लिए कर सकते हैं। खुद को सफल परीक्षार्थी समझें। वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि खुद को सफल परीक्षार्थी के रूप में देखने वालों में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हर रोज रात को सोने से पहले अपने आप को एक सफल विद्यार्थी के रूप में देखें। ठीक है। कल्पना करें कि जब आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो टीचर, पेरेंट्स, दोस्त आदि आपके बारे में क्या कहेंगे। आप कितनी खुशी महसूस करेंगे और आपका कितना सम्मान होगा। इस पॉजिटिव थिंकिंग से आपको पूरे जोश से पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। हेल्थ को वेल्थ समझें। एग्जाम टाइम में बीमार पड़ जाएंगे तो पढ़ाई कैसी होगी। चाय कॉफ़ी के सहारे ब्रेन एक्टिव रखने की सोच रहे हैं तो यह गलत है। ये न सिर्फ आपको डिहाइड्रेट करते हैं बल्कि आपकी स्लीप साइकिल, ईटिंग पैटर्न और इम्यूनी सिस्टम को ख़राब करते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो ऐसे समय में स्टूडेंट्स की इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। एग्जाम रूम में रहें कूल। परीक्षा हॉल में रिलैक्सेशन तकनीक का प्रयोग करें। पेपर मिलने से पहले आंखें बंद करके धीमी और गहरी सांस लें। एग्जाम टाइम में मस्त रहें, खुश रहें और अच्छा पौष्टिक खाना खाएं तथा सही वक्त पर सोएं। परिजनों के साथ बातचीत करते रहें। अब हम पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। सूर्य का पर्यायवाची सूरज, रवि, दिनकर, चंद्र का पर्यायवाची चंद्रमा, इंदु, शशि। दिन का पर्यायवाची दिवस, वार, दिवा। पानी का पर्यायवाची जल, नीर, बारी, तोय, अंधेरा का पर्यायवाची अंधकार, तिमिर, तमस, तम। मनुष्य का पर्यायवाची मानव, नर, आदमी, औरत का पर्यायवाची महिला, स्त्री, नारी, अंग।
अंग का पर्यायवाची देह, काया, तन, शरीर, अंश, हिस्सा, अवयव, भाग। अश्व, अश्व का पर्यायवाची घोड़ा, तुरंग, घोटक। आग, आग का पर्यायवाची अग्नि, पावक, अनल, ज्वाला। बादल, बादल का पर्यायवाची जलद, नीरद, बारिद। कमल, कमल का पर्यायवाची जलज, नीरज, बारिज। क्यों लगता है परीक्षा से डर? परीक्षा शब्द सुनकर ही अक्सर बहुत से लोगों को डर लगने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल कुछ लोगों को एग्जाम फोबिया हो जाता है। इसकी मुख्य वजह है परिवार के लोगों का दबाव, रिजल्ट बिगड़ जाने का डर, बढ़ता कंपटीशन, सेहत का खराब होना आदि हो सकता है। परीक्षा के बारे में सोचकर विद्यार्थी अपनी सेहत तक बिगाड़ लेते हैं, लेकिन परीक्षा से डरने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा बहुत आसान लगेगी यदि इन बातों पर ध्यान देंगे। थोड़ा ध्यान पढ़ने की जगह पढ़ाई करने के अनुकूल हो, यानी जहाँ बैठकर पढ़ने में मन लगे और किसी तरह की बाधा ना पहुँचे। अपनी स्टडी टेबल साफ सुथरी और कॉपी, किताबों और बैग को व्यवस्थित रखें ताकि समय पर ज़रूरी कॉपी या किताब मिल सके और आपका समय बर्बाद ना हो। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, सोचें कि जो होगा अच्छा ही होगा। खुद पर विश्वास रखें कि जो आपने पढ़ा है उसे आप बेहतर ढंग से लिख पाएंगे या बता पाएंगे। यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप जैसा किताब में लिखा है उसे रटकर शब्दशः वैसा ही लिखें। आप अपने शब्दों में लिखें, बस आपकी बात स्पष्ट और सही हो। ओवर ईटिंग ना करें, बहुत ज़्यादा भी ना खाएं कि आपको पढ़ते समय नींद आए और बहुत कम भी ना खाएं कि बार बार भूख लगे। कोशिश करें कि कोई भी प्रश्न ना छूटे। जितने प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहा गया हो उतने ज़रूर लिखें, उसे खाली ना छोड़ें। थोड़ा बहुत लिखने से कम ही सही पर कुछ नंबर तो मिल ही सकते हैं। ड्राई फ्रूट खाएं, एनर्जी बढ़ाएं। ड्राई फ्रूट में कौन कौन से? काजू, बादाम, अखरोट। काजू किडनी की तरह दिखता है। इसमें फैट, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन भरपूर होते हैं। काजू हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। इसे खाने से ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। बादाम खाने से याददाश्त अच्छी होती है। इसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर को कई रोगों से बचाते हैं। रात में बादाम भिगोकर सुबह खाना चाहिए। बादाम में कैल्शियम, विटामिन ई, विटामिन B6 प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। पिस्ता फैट और प्रोटीन की कमी को दूर करने का अच्छा स्रोत है। इसमें मिनरल्स, विटामिन और फाइबर भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अखरोट, इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में होता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने और शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में सहायक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह बाल भास्कर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। बाल भास्कर के संस्करण से हमने महत्वपूर्ण जानकारियाँ और वस्तु स्पेशल और पर्यायवाची शब्द लिए थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।